संकेत हमरे धीरज भैया हारमोनियम के माध्यम से और ढोलक पर ताल लगावे वाला बड़का भैया हमारे सूरज भैया, मुन्ना भैया, बहादुर भैया, बहुत बढ़िया गीत का संकेत सूरज भैया। संकेत का है आजा अरे छन छन पायल बजाई दिया गोड़ के, सुना था ना हमारी बात के। अरे छन छन पायल बजाई दिया गोड़ के, देखी हा ना माटी लगे ओढ़नी के कोर पे हो। अरे छन छन पायल बजाई दिया गोड़ के, देखी हा ना माटी लगे ओढ़नी के कोर पे। अरे ओढ़ी के माल साल चलिए भोर में हो। अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा आजा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बिरहा के श्रोतागण, जहां तक मेरी आवाज जाती है सबको सादर प्रणाम, जय भीम जय भारत कहते हुए इस बिरहा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। डल्लू भैया के देख रेख में बिरहा हम गावत से, धीरज भैया हारमोनियम पर, सूरज भैया ढोलक पर, मुन्ना बहादुर भैया कोर्स पे। और बधाई के पात्र है ये मेरे भाई हैं, हर मोड़ पर हमारे लिए 10 कदम चलने का काम करते हैं, मेरा साथ देते हैं। भूमिका में भाव लगल भैया, तनी ध्यान लगा के सुना आजा। माँ के उदर से कौन पैदा हुआ, जिसको जन्मत जनेऊ पिन्हाया गया। रंग रूपी एक फर्क है बन का, मानो है आज दानव बनाया गया। भारत माता थी जकड़ी जब जंजीर में, हर जवान अपना पौरुख दिखाई दिया। बाबा साहब फंसे ऐसे जंजीर में, जिन्ना साहब वो पाकिस्तान बटा ही लिया। एक बात मैं बताना चाहता हूं गाने बजाने के माध्यम से, बिरहा गायक होने के माध्यम से, कि कौन बता दे जो जन्मते हिंदू हुआ हो और मुसलमान हुआ हो। जन्म लेने के बाद इस धरा पे केवल इंसान पैदा होता है। अगर कोई कह दे कि मैं ये पहन के पैदा हो, मैं जनेऊ पहन के पैदा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं राजभर हूं, मैं चौहान हूं, तो उसकी ये मूर्खता है। लेकिन मेरे साथियों, देश अपने जगह पर लोग बांटे शुरू कैले। भारत जब बटा तो पाकिस्तान हो गया, भारत से बटा हिस्सा निकला पाकिस्तान हो गया, जिन्हें जिन्ना साहब को दे दिया गया। और ये देखें आखिरकार हालात का है भैया, संकेत लगल ही बाबा साहब के बिरहा हम गावे जाते हैं। आप लोग लाइक करिया, पसंद करिया, गजल में अंदाज लगला जा। ये दर्द भैया, अरे बजा दे, अरे बजा दे, अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा नचा दे
नचा दे अपनी अंगुलियां तो मजा आ जाए। इस जमाने के लोगों से कहना है कि जो आपको मानता है आप उसको मानो, जो नहीं मानता है उसको मत मानो। लेकिन मानना पड़ेगा किसको? जो हमारे देश के लिए वो अपना समय जीवन दान लगा दिए, जीवन समर्पित कर दिए, महापुरुष के रूप में, विद्वान के रूप में, संत महात्मा के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, वीर नौजवान के रूप में, तो उसको सारी दुनिया सलाम करती है। यही बदे कवि जी लिखलन, कितना बढ़िया भाव लिखलन भैया हमारा जा। ये सबके लिए लाइन फिट है। अरे कदर करोगे, अरे कदर करोगे, अरे कदर करोगे तो जनता में कदर पाओगे। अरे कदर करोगे तो जनता में कदर पाओगे, अरे जनता में कदर पाओगे, नहीं तो कंस दुशासन तो कहे जाओगे। कंस और दुशासन के विषय में आपने सुना होगा, कितना बताऊं बिरहा के माध्यम से। आप लोग खुद समझदार है, कम गाना ज्यादा समझना ये आपकी महानता है। लेकिन कहानी कहां से लहल गल, अब जौहरी शहर में भाव लगल भैया। अरे महाराष्ट्र देश में ज्ञानी वर्ण भेद के कारण पैदा था एक मसीहा, समाज का असली हीरो, स्वाति का भूखा पपिहा, बच्चे बड़ी तरनाहर, सावन भादो बरसता, छगन लाल का बेटा, सुन नाम सभी थे डरते, ये कत्ल केस में भाई, बेटे को हो गई फांसी, छगन का छक्का छूटा, घर में छाई उदासी, छगन का छक्का छूटा, घर में छाई उदासी। ये सही है, मार दे पानी निकल जाता तब सही है। हाँ एकदम सही है मुन्ना भैया, भाई मुन्ना भैया बहुत बढ़िया। लेकिन हाई बात को समझ ले, महाराष्ट्र के अंदर महू छावनी में बाबा भीमराव का जन्म हो गया। जाति बाण व्यवस्था चरम सीमा पर छुआछूत चरम सीमा पर था। समय कट रहा है, दिन कट रहा है, लेकिन बाबा साहब देखें गरीबी में पढ़ करके पल करके आज जब धीरे धीरे सयाना भइले, विदेश में जाके पढ़े लगले और वरिष्ठर बन के आए। आज जब वरिष्ठर बन के अइले, सुबह का टाइम है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, देखिए एक आदमी रोता हुआ आया, नाम है छगन। छगन आ करके बाबा के पैरों पर गिरा और रोना शुरू करता है। कहता क्या है, तर्ज लगल, कौन तर्ज भैया हमारा जा। अरे गवना, अरे गवना खराब लाए हारी जी। ये सूरज भैया कोनो मेहरारू बड़ी तकलीफ में बा, ओकर मर्द गवना करा के परदेश चल गल बा। धीरज भैया नियर समझदार बा, अब मुन्ना बहादुर भैया नियर चलाक बा। उहे तर्ज संकेत, कितना बढ़िया संकेत भैया हमारा जा। अरे गवना करावला हारी जी, अपने विदेशवा गैला हो छाय, अपने विदेशवा।
बनिया रो रहा है, बाबा साहब के पैरों पर गिर करके रो कर एक बात कहता है। कहता क्या है? कहिला जा रनिया बाबूजी, कहिला जा रनिया बाबूजी, हमरो सुगहनावा ले बहो बचा, ले बहो बचा। लेकिन छगन बनिया की बात सुन करके बाबा साहब सोचे लगला, अरे बनिया तू तो बनिया बिरादरी का है न, मेरे पास कैसे आ गया? छगन बनिया कहता है साहब मेरे बेटे को फांसी होने वाली है, मैंने तमाम बैरिस्टर के पास गया लेकिन मेरी कोई नहीं सुनने वाला है। कहता है क्या? बड़े बड़े भाग बैरिस्टर सुना भाई, कैसे का बचाई, केस में दबना कोई, सुन के कहानी आए बाबूजी, सुन के कहानी आए बाबूजी, बाबा फैलिया लिए हो उठा, बाबा फैलिया। बाबा साहब फाइल उठा लिए, जब फाइल उठौला हम तो सोचे लगना का करी, आखिर हम जाइला रोजाना आइला जाइला कोर्ट में कोनो केस मिलबे न करेले, जब कोनो केस ना मिलेले तो यही में एगो तरज बढ़त है भैया, उहे तर्ज है कि आइल बसंत उड़ेले कर दिया जा। अरे आइला बसंत तब, अरे आइला बसंत तब, अरे उड़े लगा दी हो मोरी, अरे दहिया भइल बापी यार हार दी हो मोरी। वो छगन बनिया कहता है साहब मैं लाचार हूं, विवश हूं, बड़ा आपका नाम सुना हूं, और कहता है कि अच्छा गन, अरे रउरा शरण में आईली, अरे रउरा शरण में आईली, अरे लेके यार जी हो साहब, माना या न माना ईरा उर मार जी हो साहब। ये साहब हमारे ललनवा के अरे ले बचाई, अरे सुन कर के भीम साहब रहे मुस्कुराई, बाबा साहब सोचा था अरे बहुत दिन नामा पर, हे भैया धीरज भैया, अरे बहुत दिन नामा पर, अरे मिलल यार जी हो साहब, माना या न माना ईरा उर मार जी हो साहब, माना या न माना ईरा। आए है बाबा साहब कहते हैं कि आखिर छगन परेशान मत हो, फाइल दिखाओ मुझे। फाइल की जब बात आती है आखिरकार ये भैया बाबा साहब मुस्कुराया लगना, और जब मुस्कुराया लगना तो को तर्ज लगल, कौन तर्ज भैया हमारा? हाँ तब बेमजा हो जाएगा। छगन कहता है तर्ज उहे तर्ज बा कौन? अरे हम तो से पूछिला, अरे हम तो से पूछिला, अरे मालिन आई हो मालिन,
छगन बनिया कहता ये साहब, अरे हास्य छगन जाबा, अरे हास्य छगन जाबा, अरे बची लाला नवाय साहब। तोहरा के देबा उपहार ये बाबूजी हो, तोहरा के देबा। बाबा साहब देखते क्या है मेरे साथियों, आखिरकार हमारे खिलाफ इस केस को दबाने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए एक वरिष्ठ नहीं बल्कि 12 देशों के वरिष्ठ हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। 12 वरिष्ठ, अरे 12 वरिष्ठ, अरे खिलाफ बने भाई, अरे कहा जज करो भीमा, अरे जल्दी करवाई। कहेला भीम साहब कैला हंसिया साहब, कहेला भीम साहब कैला हंसिया साहब। कैसे दहला फांसी आंसू सुनाया बाबूजी हो, कैसे दहला फांसी आंसू सुनाया बाबूजी हो। ये साहब आखिरकार लेकर के बाबा साहब उस छगन को मेरे साथियों पहुंच गए कहां? कोर्ट में पहुंचे। और जब कोर्ट में पहुंचे हैं तो बाबा साहब के खिलाफ 12 वरिष्ठ 12 देश से आए हैं नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने मन बना लिया। जज साहब ने कहा, अरे भीम तुम्हारे खिलाफ 12 वरिष्ठ खड़े हैं। बाबा साहब मुस्कुरा के कहते, ये साहब प्राइमरी का मास्टर होलन न पत्थर, इनकर पढ़ावल लिखावल होलन एसपी जज कलेक्टर। इकुल हमार चेला हमर साहब और इन्हन के काहे बदे फसावत हुआ मेरे साथियों। लेकिन जब बहस शुरू हो गई भैया तो एगो तर्ज लगल। कौन तर्ज भैया हमार? अरे आग लागो ये सैया, अरे आग लागो ये सैया, अरे तोहरी नौकरिया एक ठेठी कुला बिना हो, एक ठेठी कुला बिना तारा सवला जियरा मोर, एक ठेठी कुला बिना तारा सवला जियरा मोर। लेकिन हाई देखा भयल का, अरे 12 वरिष्ठ शुरू, अरे 12 वरिष्ठ शुरू, अरे कैले लड़ाई आए गो भीम के बिना, अरे कहीं ना मिली है या जोर यक्षे भीम के बिना। कहे जज साहब तुम बोलो भीम राव हो, समझ है भाव हो, समझ है भाव हो। 3 मिनट का चाहिए 3 मिनट का चाहिए हमके समय यक्षे भीम के बिना केहू ना मिली है या जोर, यक्षे भीम के बिना केहू ना मिली है या जोर। साहब 3 मिनट का समय दे दीजिए, मैं सबके बातों का जवाब दे दूंगा। लेकिन मेरे साथियों मुस्कुराते हुए बाबा साहब कहते हैं, साहब आप तो उस कुर्सी पर बैठे हैं, जज
जजमेंट देते हैं, आप जज साहब हैं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपने सब कुछ बढ़िया लिखा है, लेकिन एक काम आप बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। जज घबरा गया, क्या गलती है? आपने फांसी लिखा है लेकिन मौत नहीं लिखा। अभी अभी कुछ दिनों पहले बाबा साहब के संविधान के ही अनुसार निर्णय लिया गया। न्यायमूर्ति साफ शब्दों में आदेश करते हैं कि मुलजिम को तब तक लटकाया जाए कि जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। ये बाबा साहब का संविधान बताता है। बाबा साहब बताए, आपने सब कुछ लिखा है लेकिन हैंग्री टू यू नहीं लिखा है, फांसी लिखा है लेकिन मौत नहीं लिखा। बाहर जज कुर्सी से खड़ा होकर के स्वागत करता है भीम साहब का। इसीलिए बाबा साहब को कानून का पैगंबर बताया जाता है, संविधान के दाता निर्माता। पूरे विश्व में सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई है धरा पर तो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। इसीलिए तो दुनिया का सीएम पीएम, नौजवान जवान किसान, यहाँ तक कि ऋषि महर्षि भी नाम लेने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि राम भगवान की मंदिर भी बनी। आज के डेट में तो उनको भी संविधान की जरूरत पड़ गई। अगर ये संविधान नहीं होता तो ये मंदिर नहीं बन पाती। खैर छोड़िए, राजनीतिक मैटर ये नहीं है, मैं विद्वानों की बात कर रहा हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वो समय वक्त, वो दौर आ गया है। आप अपने आप को चेतो, समझो मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है। बाबा साहब ने सबके लिए अधिकार दिया, यहां तक कि एक पेड़ पौधों के लिए भी अधिकार दे दिया कि आप पेड़ लगा सकते हैं लेकिन हरा पेड़ काट नहीं सकते हैं। भैया हो, हाई देखा बाबा साहब छगन बनिया के बेटा के बचा लेना, खुशी का ठिकाना ना। बनिया अपने बेटे को लेकर आता है साथ में, और आने के बाद करता क्या है मेरे साथियों, टेरी में भाव लगला जा। अरे तो यद की भी गहराई हिल गई, अंबर कांप गया, अंबर कांप गया, यवनी लेती अंगड़ाई। भैया हो, छगन बनिया के बेटे को बाबा साहब बचाते हैं। उसी समय देश बंटवारे की बात चल रही थी। अपने अपने समाज का हीरो आजादी की बात करने के लिए लंदन में सबको जाना था। यहां तक कि प्रमाण मिला बाबा साहब को भी जाना था, इसलिए कि दलितों गरीबों का अगर कोई मसीहा था तो बाबा साहब थे। गांधी एंड नेहरू कंपनी ने मन बना लिया कि बाबा साहब को लंदन में हम लोग पहुंचने नहीं देंगे। मेरे साथियों ये देखें, आखिरकार हवाई जहाज के जितने टिकट से सब बुकिंग कर दिया गया था, ये लोग खरीद लिए थे। और पानी वाली जहाज जो मिजोरम चलाने वाला था उसको भी पैसे से लोग खरीद लिए थे। मेरे साथियों बाबा साहब जब गईला हैं, मेरे साथियों हवाई जहाज के सहारे सोचे लंदन में जाऊंगा, जब वहां नहीं बात बनी तो आते हैं पानी के जहाज से मन बना लिए जाना है। आज जब चलना ते को तरज लगल भैया हमार देखा संकेत का अब वे तर्ज लगल कि झुमका मोर, अरे झुमका हो रा रा रा, अरे झुमका मोर, अरे गढ़ी दाए सोनारा, झुमका मोर, अरे गढ़ी दाए सोनारा, लागल गवानावा के आस हो, गढ़ी दाए सोनारा। भैया है है, जहाज में बाबा साहब बैठे हैं। कुछ दूर जाने के बाद मिजोरम बोलता है, उस नाव का नाविक बोलता है, ड्राइवर बोलता है, साहब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। आज जब इतनी बात बाबा भीमराव सुने हैं तो कहते क्या है, ई का तू कहलाए बबुआ, ई का तू कहलाए
बाबू ये क्या कह रहे हो? देख पिस्तौल बाबा, देख पिस्तौल बाबा, कहे समझाई हो, कहे समझाई हो। दलिता गरीबवन का हिस्सा जाई मराई हो, हिस्सा जाई मराई हो। मरले का गम नहीं हीरावा, मरले का गम नहीं बाबुआ, मार दई है शोषित परिवार हो। मरले का मार दई है शोषित परिवार। अरे मिजोरम मुझे मार दो, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूं तुझे जो कहा गया है वो कर दोगे। मेरी बात सुन मिजोरम, मार दे मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन। मैं जिस हक और हिस्से की लड़ाई के लिए मैं जा रहा हूं, शायद तेरी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है मिजोरम। मैं जा रहा हूं तो मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं, पूरे समाज के लिए जा रहा हूं। सारी बात जब बाबा साहब समझाते मिजोरम को, मेरे साथियों शरण पर गिर करके कहता है साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। किनार ले जा करके बाबा साहब को उतारने के बाद तुरंत पिस्टल सटाता है अपने कनपट्टी में और गोली मार देता है। बाबा साहब कहते रह गए मत मिजोरम मत, लेकिन कहा कि आप तो चले जाएंगे साहब, लेकिन मैं आपके लिए मैं ऐसा यादगार बना दूं कि अगर आपको लोग जानेंगे तो मुझे भी मानेंगे। ये हर देखा भैल का भैया हो, आखिरकार भयल का संकेत लगल कमन तर्ज भैया हमारा राजा। अरे जवन जवन कहा बार राजा, अरे जवन जवन कहा बार राजा, अरे मन बजनी गिया में, अरे मन बजनी गिया में, अरे जन जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में। लेकिन मिजोरम कहता क्या है बाबा साहब, मेरी बात सुन लीजिए और दिल दिमाग लगा कर देखिए कि मिजोरम आपके लिए क्या करता है। करता क्या है मिजोरम? अरे सागर में फेंकी दहला, अरे सागर में फेंक दहला, अरे सागरी रुपया के, अरे हम मार जाइब लेकिन बचाइब अपने भैया के, हम मार जाइब हो बचाइब अपने भैया के, जाइब अपने। कवि जी लिखना का लिखना कवि जी, मानव वंश गैला राजू गाधी मराई हो, दुनिया में याद करी सब मिट जाई हो। आज राजनीति हमारा भैया ही भैया के, आज राजनीति करे भैया ही भैया से, हम मराइब हो जाइब भीम भैया के। हर लंदन में गांधी जी और अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए सामने मेरे साथियों जहां हक हिस्से की बात चल रही है लंदन में, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, लेकिन गरीबों का मसीहा दलितों का मसीहा बाबा साहब नहीं है। मेरे साथियों देखिए इंतजार में लोग हैं, इंतजार करल जाता कि आखिर सगरों नेता आल हुए, लेकिन बाबा साहब कहाँ हुए। मेरे साथी हाई देखा मिजोरम बाबा साहब को उतार करके और तुरंत पैसा फेंका और अपने आप को गोली मार दिया। यह कुर्बानी, यह भाव,
मेरे साथियों होता क्या है, पहपट में भाव लगल, बिरहा में असली भाव है। अब अरे बोला साहब, अरे बोला साहब, अरे कापेला बदनवा आज महफिल में, अरे बोला साहब, अरे कापेला बदनवा आज महफिल में, अरे कहवा घइला भारत के रतनवा भारी महफिल में। मेरे साथियों, जहां ये लोग बैठे थे वहां का साहब बोला, अरे सब दिखाई दे रहा है लेकिन बाबा साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी बोल पड़े कि साहब बहुत अजब हो गया, गजब घटना घट गई। बाबा साहब मारे गए, बाबा साहब को कोई मरवा दिया, लेकिन हाथ जोड़कर गांधी बोले, अरे हाथ जोड़कर गांधी बोले, अरे कहूं क्या सरकार हो, अरे टूट गई मोर दाहिनी भुजा, कांपब उठा संसार हो। अरे तबले हाजिर, अरे तबले हाजिर हो गई जवानवा आज महफिल में, अरे माफ करिया मोर आयलिया वनवा साहब महफिल में, माफ करिया मोर आयलिया वनवा साहब महफिल में। अरे वाह, जब ही गांधी कहते हैं कि बाबा साहब मारे गए, साहब सबसे बड़ा दुखित मैं हूं, अतवले बाबा साहब अंदर प्रवेश करते, साहब आ गया, हमारी गलती को माफ करिएगा साहब। भीम साहब को जब देखा है मेरे साथियों, वो देश के बंटवारे का निर्णायक, बोल पड़ा बाहर भीम बा, तेरी ही जरूरत थी, गरीबों का दलितों का अगर कोई मसीहा है तो सिर्फ तुम हो। आज गांधी की बातों से मुझे पता लग गया कि ये कितने समाज का नेतृत्व करता है, समाज का असली हीरो तो तुम हो। मेरे साथियों, आखिरकार गांधी जिन्ना जवाहर घबराए लगना, अरे ये तो आ गया, ये अपनी बात करेगा, अपना हिस्सा बंटवा लेगा। मेरे साथियों, हाई देखें बाबा साहब वहां से बात सेट करके जब वापस लौटते हैं तो ये हुआ कि जिन्ना को पाकिस्तान दिया जाएगा और बाबा साहब को चमिस्तान दिया जाएगा। जब गांधी जलना कि अरे वाह, ये तो अपना देश बंटवा लेगा, बस्तियां जलावे शुरू कैला हो भैया, हमके तोहके गुमराह कैला, अगर तू संविधान के आरक्षण में आईबा तो तू छोट हो जीबा, नीच हो जीबा, तू मतलब फलाना राजा के परिवार का हुआ, तू सुहलदेव साहब के परिवार का हुआ, तू पृथ्वी राज के परिवार का हुआ, तमाम बात में हम के तो के भुलवा के मेरे साथियों गुमराह कर देना, बाबा साहब से दूरी बनावे के मजबूरी कर देना। आज बाबा साहब समझ गए कि जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो चमिस्तान बंटवा के क्या करेंगे, अपनी बात को ही वहीं रोक देते हैं। लेकिन आल्हा में कवि जी भाव लिखना, कवि जी लिखना केशव कवि कि हाय अरे जरती अग्नि आसाबा, अरे जरती अग्नि आसाबा के हुता बता पे भैया, पूजली अग्नि आके जेल सब ठुकरा, सुई का काम नहीं कार तालवरिया ददऊ, बीतला समय आके जाला सब भूला, मिलली आजादी हमरा याद होई गईली भैया, बाबा साहब दिहला संविधानवा हो
कई जात धर्मा बाटे या कहीं वतनवा बाबू 85 पंद्रह रहे शासन तब चला। मेरे साथियों 9 गो क्षत्रिय 6 गो ब्राह्मण मिल के पूरे देश को गुलाम किए हुए हैं। आज भी देख लीजिए जो मनुवाद ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है। यहां तक सबसे ज्यादा अगर मनुवाद ब्राह्मणवाद में कोई डूबा है तो वो जात है यादव। अखिलेश यादव जी आज साफ शब्दों में कहते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो ये मुझे हक और अधिकार नहीं मिलता। ये तो साफ शब्दों में ये मनुवादियों ने ब्राह्मणवादियों ने बता दिया, मानो हो लेकिन तुम्हें मानवता का हक नहीं मिल सकता है। लेकिन बाबा साहब आपको हक अधिकार देने के लिए रानी के पेट का ऑपरेशन किए। बैलेट पेपर से राजा बनेगा। एक धोबी का बेटा, एक मुसहर का बेटा, एक चमार का बेटा, एक भार का बेटा, एक कुमार का बेटा, पटेल का बेटा, पाल का बेटा, चमार यादव का बेटा, 85% का भी बेटा, वो बनेगा क्या? नेता बनेगा, वोटर बनेगा। बहुत बड़ी ताकत दे दिए। जब वोट की बात मेरे साथियों आती है कि वोट देने का हक अधिकार, तो गांधी मन बना लिए। बाबा साहब ने साफ शब्दों में एक वोट की कीमत को 2 वोट में कन्वर्ट किए थे। लेकिन जब जान गई ना गांधी, मेरे साथियों उस समय की बात मैं बता रहा हूं जब गांधी जानला कि अरे ये तो लगा था कि दलित एगो वोट दे तो 2 गो के बराबर हुई। गांधी अपन दिमाग तो लगौला जरूर, लेकिन बाबा साहब उस लिस्ट को हटा करके वो लिस्ट जारी कर दिए कि आपका बेटा सामान्य में भी चुनाव लड़ सकता है और सुरक्षित में भी चुनाव लड़ेगा। क्यों? जब वोट के तू काट देहला कि हमार भाई हमार बेटा 85% को वोट डाली तो एक ही वोट पड़ी। वो दुनिया का वोट एक ही के बराबर, राजा का वोट, भंगी का वोट, भिखारी का वोट, विधायक मंत्री केहू रही, लेकिन सबके वोट का कीमत एगो रही। बाबा साहब समझ गई ला ऐसे बात न बनी तो गरीब के बेटा के 2 गो ताकत देहला, औकात बनौला। वो गरीब का बेटा वोटर ही ना रही, उस समान में भी चुनाव लड़के नेता बन सकेला और सुरक्षित में भी चुनाव लड़के नेता बन सकेला। वोट का तो कट गई, लेकिन नेता वाली बात सट गई। बहुत बड़ी औकात दे दिए बाबा साहब। लेकिन हाँ ही देखा, आखिरकार आज के डेट में जाति पात का ये मुद्दा चरम सीमा पर है। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। बचाना है तो एक होना पड़ेगा। मेरे साथियों 85% के लोगों से कहना है कि अब भी मन बना लो, समय है, वक्त है, वरना फिर अंधेरा होगा तो उजाला जीवन में कभी हो नहीं सकता है। लेकिन भैया हो हाई देखा खड़ी लाइन में भाव लगल लाजा। अरे कैसे भुलाई, अरे कैसे भुलाई बाबा साहब का कुर्बानी हो। अरे लखनऊ से चलबा तू दिल्ली राजधानी हो, लखनऊ से चलबा तू। खाली मिले मुलायम का श्री राम हो, अरे हवा में उड़ गई जय श्री राम हो। अरे जग में अमर, अरे भीमराव का कहानी हो, अरे जग में अमर, अरे भीमराव का कहानी हो। लखनऊ से चलबा तू दिल्ली राजधानी हो, लखनऊ से। भैया हो हमरा बिरहा गौले का मतलब जब जब चुनाव आवेला तो आप लोग घबरा जाला।
जयंती मनावेला एक जगह रह के, चाहे उस बलदेव राजा कहो के, चाहे पृथ्वीराज चौहान कहो के, चाहे बाबा साहब कहो के, चाहे कोनो महापुरुष विद्वान कहो के। वैसे ही जैसे जयंती मनावेला उनका सपना पूरा हुई कब, जब एक होके एक जगह वोट देबा तब। तोहर भाई विधायक बनी, तोहर भाई सीएम पीएम बनी, राष्ट्रपति बनी, तब तोहर सपना पूरा हुई, बाबा साहब का सपना पूरा हुई, तब महापुरुषन का सपना पूरा हुई, तब तोहार सपना पूरा हुई, तब तोहके असली आजादी मिली। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन, कथन करे केसो कभी लागेगी सुहावन। अरे तो यद की भी गहराई हिल गई,